कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के नेतृत्व में रिपीट करेगी जी। क्योंकि जो अशोक गहलोत ने जिस तरीके के विकास कार्य, जो जिस तरीके के ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की है, उससे सारे कर्मचारी वर्ग इस तरीके से अपनी दिवाली मनाई है उस दिन उन्होंने। और जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट कर्मचारियों के विरोधी है, क्योंकि हर समय कर्मचारियों के ही काट करती है, सेठों को भरती है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि जो कांग्रेस की गहलोत सरकार रिपीट हो गई। संजय शर्मा ने बहुत मेहनत की है, विपक्ष के नाते जो वो काम कर सकते थे, विपक्ष में जनता की आवाज़ उठाने का काम और अपने फंड से उन्होंने खूब काम कराने का प्रयास अलवर शहर में किया है। सरकार कार्रवाई कर खा रही है। राजस्थान में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी, पिछले 5-4 साल 4.5 साल लगभग होने वाले हैं, पूरी कोशिश करी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की। कई बार प्रयास किए, धन बल का खूब लालच दिया उन्होंने। कि सचिन पायलट हो सकता है पार्टी छोड़ के चला जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहा हूँ कि सबको विदित है कि राजस्थान के अंदर 2 अलग अलग गुट चल रहे हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है दोनों की। सचिन पायलट को तो बिल्कुल बर्फ में लगा दिया गया, जबकि एक युवा नेता, उसको भी एक चांस मिलना चाहिए। 4.5 साल से अलवर शहर में कोई काम नहीं हो रहा। राजस्थान कांग्रेस सरकार में ना सफाई की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। रही चिरंजीवी योजना की खाली कागजों में दिखाया जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अब काफ़ी कम समय बचा है और इस वक्त हम हैं अलवर विधानसभा क्षेत्र में और ये है अलवर का कंपनी गार्डन, जहां सुबह सुबह के लोग आते हैं घूमने के लिए। आज इन्हीं लोगों से जानेंगे कि अलवर क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। इसके साथ ही मौजूदा जो विधायक है अलवर शहर से संजय शर्मा, उन्होंने कैसा काम किया है, साथ ही सरकार के कामकाज से वो कितने खुश हैं। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि यदि कांग्रेस अपनी जो परंपरा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी ये बनाने में कामयाब होती है, तो क्या बीजेपी में सीएम फेस कौन होगा, और साथ ही साथ यदि कांग्रेस इस परंपरा को तोड़ती है तो कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस कौन होना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शुक्ला है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। क्या लगता है कि अलवर शहर की क्या मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, अलवर शहर में भंवर जितेंद्र सिंह ने जो काम किया है अभी तक किसी ने नहीं किया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के नेतृत्व में रिपीट करेगी क्योंकि जो अशोक गहलोत ने जिस तरीके के विकास कार्य, जो जिस तरीके के ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की है, उससे सारे कर्मचारी वर्ग इस तरीके से अपनी दिवाली मनाई है उस दिन उन्होंने। और जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट कर्मचारियों के विरोधी है, क्योंकि हर समय कर्मचारियों के ही काट करती है, सेठों को भरती है। बीजेपी कहती है कि सबका विकास, जबकि सबका विकास नहीं, सिर्फ 2 का विकास, अंबानी और अंडानी का। इसके अलावा और किसी का विकास नहीं किया है बीजेपी ने। बीजेपी में जो नेतृत्व की बात अभी आपने कही, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं। यहाँ केवल नाटकबाजी कर रही है बीजेपी और ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से 101% अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में रिपीट करेगी और संभावना निश्चित रूप से 2024 में भी मोदी मात खाएगा। धन्यवाद। इन्होंने तो कह दिया है कि अशोक गहलोत। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी है, तो क्या कांग्रेस इससे उभर पाएगी और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए? ये प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि जो कांग्रेस की गहलोत सरकार रिपीट हो गई। तो जो आम जन जिस तरह त्रस्त है, मेरे भाई ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो योजना दी, एक भी योजना कागज पे है, कोई धरातल पे नहीं है। और जिस तरह की नेतृत्व की बात करते हैं, कोई से छुपा नहीं है। पिछले 4 साल में इनकी आपस में जो कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई रही है, आपस में खींचतान रही है, आम जन के लिए कोई विचार ही नहीं रहा। सिर्फ गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए होटलों में रहा है। ये दुर्भाग्य रहा लोकतंत्र का, इतना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान में पहले मैंने मेरे जीवन में 25 साल की राजनीति में नहीं देखा कि एक सरकार एक होटल में बंद करके अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने ही लोगों के द्वारा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बात विकास की, विकास तो जब करेगा जब आदमी कुर्सी पे होगा, जब विकास करेगा जब कुर्सी की उसके पास ताकत होगी। उसको सिर्फ कुर्सी बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रही बात नेतृत्व की, बीजेपी की बात कर रहे हैं कांग्रेस की? बीजेपी क्या बता दीजिए आप? बीजेपी की बात है तो बीजेपी में एकता है और बीजेपी के जो आते पहले भी सरकारें जो हुई हैं दी हैं, जिस तरह भाई कह रहा था
पेंशन योजना की बात है, आमजन के लिए कुछ नहीं सोचा। कांग्रेस सरकार से तो बेहतर हमेशा बीजेपी सरकार रही है। विकास के मायने देख लीजिए, किसी भी मापदंड को लेकर देख लीजिए, बीजेपी ने हमेशा प्रदेश के हित के लिए, राजस्थान हित के लिए काम किए हैं। जी, आपको क्या लगता है कि अलवर शहर में संजय शर्मा ने कैसा काम किया है? जिस तरह के मुद्दे पहले थे, क्या अब वो मुद्दे नहीं हैं? देखिए, संजय शर्मा जी विपक्ष में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अलवर के जनता की आवाज़ चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़क पर आंदोलन करके उठाई हो। पानी के मामले में एक बड़ा आंदोलन किया, उसमें मुकदमे दर्ज हुए, चालान भी पेश हुआ। उसके अलावा विधानसभा में चाहे नगर निगम बनाने का मुद्दा हो, इसके अलावा अभी जो पिछला बजट है संजय शर्मा जी ने पूरा के पूरा 5 करोड़ का बजट पानी के लिए दिया है। सड़कों की जो व्यवस्था है वो अच्छी हुई है। इसके विपरीत ये जो कांग्रेस सरकार है, इसके जो नेता हैं, चाहे यहाँ के मंत्री हों, चाहे यहाँ के जिलाध्यक्ष हों, उन्होंने जो सड़कें मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी के तहत विधायकों से मांगी, उन सड़कों को अटकाने का काम, अभी 8 करोड़ की सड़कें कांग्रेस वालों ने अटका रखी हैं। संजय शर्मा ने बहुत मेहनत की है, विपक्ष के नाते जो वो काम कर सकते थे, विपक्ष में जनता की आवाज़ उठाने का काम और अपने फंड से उन्होंने खूब काम कराने का प्रयास अलवर शहर में किया है। जी, हमारे साथ यहाँ पर यूथ भी है और जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त राजस्थान में चर्चा में बना हुआ है और शायद आगामी विधानसभा में भी ये मुद्दा बनेगा, आपको क्या लगता है कि पेपर लीक को लेकर के सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं। क्या होना चाहिए? जिस तरह से कहा इस बार बजट में कहा गया कि एक एसओजी एक टीम बनाई जाएगी और जिस तरह से अभी भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है कि पेपर लीक को लेकर के सरकार कार्रवाई कर रही है और यूथ उससे कितना उसको संतुष्ट होना चाहिए? सरकार कार्रवाई कर कहाँ रही है? नहीं कर रही है। हमारे साथ एक और यूथ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। रीट का भी एग्जाम आज है और आप एग्जाम देने के लिए आए हैं? नो, हम तो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, पर जो ये इशू चल रहा है पूरे देश में फैल रहा है इस वक्त जी, कि पेपर हर जगह आउट हो रहा है, तो इस पे एक संसद में कुछ ना कुछ बनना चाहिए। इस पे कोई इस मैटर को अच्छी तरह सोल्व होना चाहिए। जी, और भी लोगों से बात करेंगे। अलवर शहर में क्या मुद्दे आपको दिखाई देते हैं? क्या मौजूदा विधायक ने जो काम काज किया है उससे आप संतुष्ट हैं? उसका नहीं, मैं सर भारतीय सेना में 2 सर्विस करके आया हूँ जी। पहले स्वर्ण मंदिर लड़ाई लड़ी जी, दूसरी श्रीलंका लड़ाई लड़ी, चौथा कारगिल लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो हमारी सेना पर पत्थर बरसाते थे, तो मोदी आने के बाद सबसे पहला काम किया, सेना का सुधार किया जी। जी, जी। मेरे पास कागज हैं, वो रखे हुए हैं। मैं मैदान तक हॉस्पिटल से आया हूँ अभी, रेफर हो करके, वहाँ से दवाई वगैरह ले करके। मोदी के राज में सबसे छूट मिल गई। जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं वो किसके पीछे? सेना के पीछे जी। अगर सेना को आदेश मिलता था, लेकिन पीछे से अफसर रोक देते, फायर बंद करो। अब मोदी ने छुट्टी दे दी एक सिपाही को भी, कोई पत्थर बरसाता है सीधी गोली मारो। देश के मुद्दों पर हम बात कर लेंगे कि, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, अलवर शहर की। राजस्थान के बारे में नहीं जानता मैं, तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मोदी ने जो भी काम किया है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जी। और मैं तो, मेरी तीनों सेना बोल रही है कि हम तो मोदी का वोट देंगे, अब परिवार भी देगा और हम भी मोदी के साथ हैं जी। और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है, क्या लगता है कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत? देखिए, राजस्थान में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी, पिछले 5-4 साल 4.5 साल लगभग होने वाले हैं, पूरी कोशिश करी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की। कई बार प्रयास किए, धन बल का खूब लालच दिया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत सरकार ने पहले कोरोना काल के अंदर पूरा शानदार मैनेजमेंट किया और उसके बाद अब बजट के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, चाहे वो उद्योगपति हो और चाहे नीचे का तबका का जो आखिरी लाइन का जो व्यक्ति मानते हैं, हर आदमी के लिए कुछ न कुछ उन्होंने दिया है उसके अंदर, बजट के अंदर। और बजट का ऐसा मॉडल दिया है कि अब उसको दूसरी सरकारें उसका अध्ययन कर रही हैं, उसको देख रही हैं कि ऐसा क्या चीज़ है, कहाँ से फंड्स आए रहे हैं और किस तरह से योजनाएं लागू भी हो रही हैं। अभी एक हमारे साथी ने कहा कि योजना लागू नहीं हो रही, लेकिन चिरंजीवी जो मॉडल था, जो हेल्थ सेक्टर के अंदर जो कांग्रेस सरकार ने दिया, अशोक गहलोत सरकार ने, वो उसका अध्ययन तो पूरा देश में कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के अशोक गहलोत जी की सार्वजनिक रूप से तारीफ करके गए हैं कि इससे और क्या चाहते हैं, आप उदाहरण चाह रहे हैं मेरे साथी जी। आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखिएगा, सचिन पायलट हो सकता है पार्टी छोड़ के चला जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहा हूँ कि सबको विदित है
कि राजस्थान के अंदर दो अलग अलग गुट चल रहे हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है दोनों की। सचिन पायलट को तो बिल्कुल बर्फ में लगा दिया गया, जबकि एक युवा नेता, उसको भी एक चांस मिलना चाहिए, उसको चांस तो दे ही नहीं रहे। हमेशा एक ही आदमी रहेगा क्या? जिस तरह से राजस्थान में परंपरा रही है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, यदि बीजेपी आती है तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी किसे अपना फेस बनाएगी? और लोगों की नज़र में आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे या सतीश पूनिया या कोई और? नहीं, कोई और बनेगा। हो सकता है कि जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं वो राजस्थान का चेहरा, और हो सकता है उन्हीं के आधार पर यहाँ उन्नति हो। जी, और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि अलवर शहर में क्या मुद्दे हैं जिन पर अभी मौजूदा जो विधायक है उन्होंने काम नहीं किया है? अलवर में सबसे बड़ी समस्या एक तो अतिक्रमण की है पूरा, क्योंकि नगर पालिका में जो बोर्ड है वो इस समय बीजेपी का है, लेकिन पूरे शहर में अतिक्रमण हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उसका कोई ध्यान किसी सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। काफ़ी कोशिश की भंवर साहब ने चंबल का पानी लाने की, लेकिन वो योजना अभी तक कारगर नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी के यहाँ पर 10 साल से जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, और अलवर में बीजेपी ने एक काम नहीं किया है। सांसद महोदय ने केवल अलवर को अनाज छोड़ दिया है। तो 10 साल पहले जो भंवर साहब ने जो काम किए थे उसके बाद एक कील भी यहाँ पर हमारे सांसद महोदय ने नहीं लगाई है, और 10 साल से बीजेपी का सांसद है। केवल मोदी के नाम पर वोट मिलता है उसको, उसके नाम पर, खुद के नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आज वो मोदी जी को छोड़कर चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हो जाए उस सांसद की। तो मेन मुद्दे यहाँ पर पानी का है, अतिक्रमण का है, सफाई का है, जो मेन मुद्दे हैं यही हैं यहाँ पर, और इसके लिए यहाँ की जनता वोट देगी। क्योंकि अब देखिए गर्मी आ रही है, लोग ट्राई करेंगे, परेशान हो जाएंगे। पानी है ही नहीं अलवर में। अब काफ़ी कोशिश की जा रही है कि यहाँ हमारा सिलीसेड की जो बांध है उससे पानी लाया जाए, लेकिन वो योजना भी अभी तक कारगर नहीं हो पा रही है। तो जब तक मेन समस्या समाधान नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। जी, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? दिनेश कुमार साहू। क्या लगता है दिनेश जी, अलवर में क्या समस्याएं हैं जिन पर अभी मौजूदा विधायक जो उन्होंने काम नहीं किया है? 4.5 साल से अलवर शहर में कोई काम नहीं हो रहा। राजस्थान कांग्रेस सरकार में ना सफाई की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। रही चिरंजीवी योजना की खाली कागजों में दिखाया जा रहा है। अगर आप जाओ अस्पतालों में तो कोई काम नहीं हो रहा चिरंजीवी योजना में। और पूरे करें अलवर शहर में करीब मैं समझता हूँ 6 लाख जनसंख्या है, इसमें 25 सोनोग्राफी होती हैं। अब 6 लाख में 25 सोनोग्राफी हो जाती है, उसके लिए भी आदमी को 4 बजे जाके उठ के लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके उसका बेचारे का नंबर आता है। सारा काम जो हो रहा है कागजों में हो रहा है, धरातल पे कोई कार्य नहीं हो रहा 4.5 सालों में। सरकार के कामकाज की बात हो गई है, लेकिन अगर मौजूदा विधायक सरकार की बात करें तो वहाँ पर गुटबाजी लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? दोनों ही मंजूर नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह सरकार चली है, शुरू से रहा कि पहले प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी थे तो उनको लगा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जब कांग्रेस के नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट वर्सेस गहलोत, तो ये दोनों आपस में मुख्यमंत्री की सीट के लड़ते रहे। राजस्थान की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। जो आप चिरंजीवी योजना की बात करते हो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी, भामाशाह योजना, तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं राजस्थान में कि जो दोबारा रिपीट हुई है सरकार। अशोक गहलोत या सचिन पायलट? दोनों ही नहीं आएंगे, ये पेवर झूठ बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नगर निकाय के चुनाव में बोले 3 महीने में पानी आ जाएगा। भाई हमारे अंकल जी कह रहे थे कि अलवर में पानी की, ये झूठ बोलते हैं। अब भी चंबल का पानी है, चंबल के पानी के ऊपर कोई काम नहीं कर रही सरकार, और बीजेपी की सरकार राजस्थान में नहीं। लेकिन ERCP का मुद्दा भी छाया हुआ है पूर्वी राजस्थान में, तो क्यों केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है? केंद्र सरकार से आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं? केंद्र सरकार काम कर रही है इस पर, अभी कर रही है जी। हाँ, राजस्थान सरकार पेवर झूठ बोल चिरंजीवी योजना की वो भाई साहब बात कर रहे थे। आज से 10 दिन हो गए चिरंजीवी योजना के बिल्कुल बंद कर रखे है। बिल्कुल प्राइवेट एसोसिएशन में उनकी कोई मांग है वो नहीं कर पा रहे, और मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जी, हमने कई लोगों से बात की, चाहे मुद्दों की बात की तो उसमें लोग यही कह रहे हैं कि अतिक्रमण का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, और जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है उसमें कई लोगों के कई तरह के विचार आए। सचिन पायलट को लेकर के कहा कि वो नहीं आएंगे, यूथ को मौका नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा अशोक गहलोत को लेकर के भी कई योजनाओं की लोगों ने तारीफ की, कई योजनाओं को सिरे से नकार दिया। अब ये इन सभी मुद्दों का फैसला तो तभी होगा जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होगा, और क्या नतीजे आएंगे ये सब बताएंगे। कैमरामैन निखिल के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक।